radius is r1 and same height of cylinder h2 and radius हो जाएगा आपका, ये थोड़ा स्पेसिफाई होगी, कट जाएगा इसमें, करने जाएगा पूरा दिमाग में। अब इनका वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पे। h1 कितना दिया इसका 10 सेंटीमीटर दिया, ये कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर दिया, ये कितना है h2 कितना दिया है 10 सेंटीमीटर दिया, ये कितना दिया आपको r2 7 सेंटीमीटर दिया। कोई दिक्कत की बात नहीं, हिंदी बच्चे वैल्यू देंगे वहाँ पे। ऊंचाई ठीक है बेटा, शंकु की ऊंचाई, शंकु की त्रिज्या, ठीक है, और नीचे बताएगा आपका बेलन का जो लंब वृत्ताकार बेलन का ऊंचाई, लंब वृत्ताकार बेलन का क्या त्रिज्या, ठीक है। हिंदी में बाबू लिखा बच्चा सब। तो लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ पूछा क्या है यहाँ पे, हाउ मेनी जग्स ऑफ वाटर ना, तो लिखेंगे नंबर ऑफ जग्स, number of jugs to put, ठीक है, number of jugs to put in cylindrical water pot, ठीक है बेटा। नंबर ऑफ जग्स टू पुट इन द सिलिंड्रिकल वाटर पॉट, मतलब कितने में जग्स देंगे जो उसके अंदर मैं पानी पुट कर सकता हूँ ऐसा लिखिए बेटा। यहाँ पे आएगा वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वाटर पॉट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ जग, कॉनिकल जग। अब मुझे मालूम है इसका सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, इसका वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है आपका, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब आपने आर क्या माना सिलेंडर का बेटा, यहाँ पे R1 R2 माना बेटा, यहाँ पे R2 भी यहाँ पे H2 अपॉन उसका वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई R1 H, राइट, ये ना फॉर्मूला मेरा, ओके। अगर यहाँ पे कुछ वैल्यूज पुट डाउन करते हैं, देखो पाई तो नॉर्मल से कैंसिल होगा आपका, R1 R2 H2 नहीं काट सकते हो, लेकिन वो तो आप कैंसिल कर सकते हो। फिर डिवाइडिंग में एक्चुअली मालूम है जब एक डिवाइडिंग की वैल्यू आती है बेटा डायरेक्टली ऊपर चले जाता है, पता है इसके बारे में लोग इसका। तो नीचे आपको 3 डिवाइडिंग फॉर्म में दिया है, इसको आप सिंपलीफाई करोगे बेटा 3 आपका ऊपर आ जाएगा बेटा, ऊपर जाए सीधा, हाँ सिंपल सी बात है। तो R इंटू इसको ऐसे लिखते बेटा, R इंटू R2 कमांड दो क्या दिया, R2 कमांड ने यहाँ पे 7 दिया है, 7 का स्क्वायर, और H2 कितना दिया था आपको 10 दिया ना बेटा, 10 हो गया राइट। नीचे आ जाओ, फिर ऊपर जा चुका है R1 कमांड का, देखो R1 दिया, R1 उसको वहाँ पे दिया है 3.5 का स्क्वायर इंटू उसका भी सेम दिया ना आपका, H1 भी कितना दिया 10 दिया बेटा, सेम राइट डियर। ये तुम्हारा कैंसिल हो पाओगे यहाँ पे विदाउट एनी डाउट। अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं हल्का सा, तो हमें क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे ऊपर मिल गया मुझको 3 इंटू 7 इंटू 7 और नीचे मिल गया 3.5 इंटू 3.5, यस और नो। 7 5 35 0.5 हो गया आपका, 7 5 35 0.5 हो गया, यस और डियर। नीचे तो एक डिजिट 2 डिजिट बेटा, ऊपर 2 जीरो बढ़ सकता है आपका ऑटोमेटिक, ऊपर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 लिखते हैं 00, नीचे 5 इंटू 5, यस और डियर। 5 6 30 60 आ गया बेटा, 5 1 5 5 2 12 जग्स हैं, कितने बताएंगे 12 जग्स। वी कैन पुट 12 जग्स इनटू द सिलिंड्रिकल पॉट, मतलब इस बेलनाकार में मतलब 12 जग पानी डालेंगे तो इसका कैपेसिटी क्या है, भर जाएगा, फुल हो जाएगा आपका वाटर पॉट। एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन इक्वल टू कितना बेटा, तुमको दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मत डायरेक्ट लिखो फॉर्मूला प्ले पाई आर स्क्वायर। तुम मालूम क्या फॉर्मूला होता है, ये सर्कल एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होती है, सर्कल एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये तुमको फॉर्मूला पता है, ये मुझे दिया कितना दिया है 100 सेंटीमीटर ना, इक्वल टू पाई के बाद तुमको पता है पहले से क्या यार, नहीं लिखना तो मत लिखो, नो इशू, बच्चा आर का मानना। तो जिसके ने आपको इसका एच इसका हाइट मान, इसका एच2 अपने हाइट मान लिया है, क्योंकि एच दिया है, इसका मुझे पता नहीं है। वॉल्यूम दिया हुआ है, बेस का एरिया 100 दिया गया है, आपको पहले इन लोग का एच1 एच2 इस तरह से हाइट को मानना पड़ेगा लेके, फिर उसके बाद एरिया ऑफ बेस निकाल रखिए। एरिया बेस निकाल हम लोग, क्योंकि हम लोग को आर नहीं पता है, आर दोनों फॉर्मूले इस्तेमाल होगा लेके।
बट मैं ये करने जा रहा हूँ कि मैं आर ना निकाल के बस इतना ही रखता हूँ, क्योंकि डायरेक्टली वैल्यू मैं वहाँ पुट कर सकता हूँ। आएगा फॉर्मूले में, देखते हैं कैसे उसको इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे, मुद्दे पे आते हैं। क्योंकि देखो फॉर्मूले में क्या था, कोण का 1/3 पाई आर स्क्वायर था, इसका भी पाई आर स्क्वायर है ना, तो दोनों तो पाई आर स्क्वायर बराबर है ना, तो डायरेक्टली पाई आर स्क्वायर तुमको पता है ना, व्हाई यू राइटिंग पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर, ओके। वो काम भी बढ़ाओ फिर कम करके ले, चाहे डायरेक्टली पुट कर सकते हैं वहाँ पे लोग। चलते हैं मुद्दे पे लोग से। अब डायरेक्टली लिखेंगे बेटा यहाँ पे क्या, वैल्यूम ऑफ कोण, क्या बेटा, वैल्यूम ऑफ कोण, ठीक है, प्लस वैल्यूम ऑफ सिलेंडर, राइट, आया ना। इसको कितना दिया वैल्यू, दो का मिला के 500 दिया बेटा आपका। ये पूरा ऑब्जेक्ट का कितना दिया वैल्यूम, 500 दिया है। इसका मतलब कि दोनों का इसमें एडेड है। अब आते हैं मुद्दे पे, फॉर्मूला क्या इसका है, 1/3 पाई आर स्क्वायर H1 प्लस पाई आर स्क्वायर H2, कंफर्म। अब सब बच्चों को मालूम है कि सर इसके अंदर मुझे 1/3 जो ठीक है तो मुद्दा लगा इनटू पाई आर स्क्वायर का मान तो मुझे पता है 100 दिया है, राइट ना। अब H1 कितना मुझको निकाला, इसको अलग करो बेटा, प्लस पाई आर स्क्वायर मान कर दिया 100 दिया है, H2 कितना दिया मुझको सर, यहाँ पे 3 दिया, कितना दिया आपको, पाई आर स्क्वायर है बाबा आपका, H2 कितना दिया आपको, 3 दिया है, इसको कितना आ गया आपका 500 हो गया। अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो देखो बोलो तो सर दोनों में क्या दिखा मुझको, यहाँ पे 100 कॉमन दिखा बेटा, यहाँ पे 100 को बाहर निकालो बेटा, यहाँ पे बचा क्या मेरे पास 1/3, अब आपको H1 मिली बेटा ऐसा 1/3 H1 प्लस यहाँ पे बचा आपका 3 इक्वल टू 500। अब ये डायरेक्टली से कट जाएगा बेटा, कितना बचेगा, 5 बचेगा, पीछे अगर कटेगा ना ऑटोमेटिक तो 5 ही बचने वाला है। तो आपको मिल गया यहाँ पे इसे H1/3 प्लस 3 इक्वल टू मुझे 5 मिलेगा, 3 को आगे जाओ तो H1/3 इक्वल टू 5 में 3 घट गया बेटा आपका, राइट। H1/3 इक्वल टू 2 आ गया, 3 ऊपर गया वहाँ बेटा 6, वेरी गुड। तो H1 क्या बताएगा आपका 2 × 3, therefore H1 equal to 6 centimeter, therefore height of cone is 6 centimeter। अब बेटा आंसर चेक करता हूँ, हाइट ऑफ कोन कितना बेटा आपका आएगा, H2 मालूम बेटा इतना दिया आपको 4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत बेटा समझने में, ठीक। अब आगे लिख रहे यहाँ पे रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, comma cylinder and cone are same, ओके। आर इक्वल टू कितना 3 सेंटीमीटर। सबका क्या रेडियस बेटा आपका सेम है, इसका उसका समझ लो। अब डायरेक्ट लिखा टोटल सरफेस, टोटल सरफेस बोला क्या, टोटल एरिया ऑफ द टॉय, क्या ये टोटल एरिया ऑफ द टॉय। हिंदी में बच्चे क्या लिखेंगे बेटा ना यहाँ पे, क्या लंब वृत्ताकार बेलन का ऊंचाई, लंब वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, ठीक है बेटा। उसके बाद शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, ठीक है बेटा। और बस 2 का बेटा, 2 का ऊंचाई लिखा है। अब फिर यहाँ पे लिखो बेटा, यहाँ पे क्या अर्ध गोले की त्रिज्या, उसके बाद लंब वृत्ताकार बेलन की त्रिज्या तथा शंकु की त्रिज्या क्या है, समान है, क्या है, समान है। प्लीज बेटा लिख लीजिए आप अपने मन से। तो आप यही लिखा। अब आप लिखोगे बेटा खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ पर, क्या खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ पर, हिंदी लिख रहे आप लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ पर, ओके बेटा। अब मतलब क्या कहेगा, सबसे पहले आपका हेमिस्फीयर बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे curved surface area of a
हेमिस्फीयर आप कब एरिया लोगे हेमिस्फीयर का बेटा यस खिलौने में बाहर क्या दिख रहा है बेटा ये बेटा आप लोग का यस नॉट हियर ये एरिया होगा बेटा आप लोग का यस उसके बाद फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर प्लस कर्व surface curve area of cylinder that curve area of cylinder area of cone ठीक है बेटा बातों को ध्यान रखना बेटा वैसा के हिंदी के बच्चे में क्या लिखेंगे यहाँ पे वक्र पृष्ठ पर किसका गोले का अर्धगोले का वक्र पृष्ठ पर बेटा लिख लोगे आप लोग लिख ले अर्धगोले का वक्र पृष्ठफल प्लस लंब वृत्ताकार बेलनता वक्र पृष्ठफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठफल ठीक है अब बताइए मुझे यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ इमेज स्फीयर में फॉर्मूला क्या था पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर यस पूरा 4 था आधा कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर बेटा आगे आ जाओ इसका बाजू में 2 पाई आर एच था बेटा 2 पाई आर एच याद करिए हमने बांगी जाएगा रिंग डाल उसके ऊपर बेटा बाजू के एरिया से कवर किया कितना उसका एच होगा 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई एच हो गया आपका कौन का बाजू वाला बाजू वाला यहाँ पे तो पाई आर रियल था क्या बेटा पाई आर रियल था आप लोग का पाई आर रियल अब गाड़ी यहाँ फंस गई हमने एल तो निकाला नहीं यहाँ पे एल निकालना पड़ेगा बिना एल को उससे निकाल सकते हो तो एक छोटा सा काम करिए जो क्वेश्चन में कर रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही चलेगा बेटा थोड़ा साइड में आपका मालूम है यहाँ पे स्लांट हाइट ऑफ कोन क्या स्लांट हाइट ऑफ कोन आपको निकाल क्योंकि एल का आप यूज होगा वहाँ पे बेटा लेकिन यहाँ पे यस स्लांट हाइट ऑफ कोन इसको लिखो बेटा एल इक्वल टू क्या आपका बताएगा ब्रैकेट में एच स्क्वायर प्लस ये हमारा फॉर्मूला बेटा हिंदी में उसको बोलते हैं तिरछी ऊंचाई क्या बोलते हैं तिरछी ऊंचाई शंकु की तिरछी ऊंचाई शंकु की तिरछी ऊंचाई आएगा समझ में व्हाट इज वैल्यू ऑफ एच बेटा 4 का वर्ग 3 का वर्ग 16 धन 9 कितना है 25 का वर्गमूल बेटा कितना आएगा 5 सेंटीमीटर ओके बेटा सो 5 ये आपने आ गया ये मिल गया बेटा आपको पुट द वैल्यू यहाँ बेटा अब जान दो बेटा सब में क्या दिखा है सब में सर इसके अंदर ना क्या कॉमन है आपका सर पाई आर कॉमन सब है ये छोड़िए यस तो पाई आर को बाहर निकालो बेटा बचा अंदर 2 आर बचा हाँ ना प्लस पाई आर 2h बचा बेटा आपका यहाँ पे इसको आपने h माना है l ठीक है उसका एच तो ऑलरेडी यूज हो गया यहाँ पे बेटा ठीक है पाई आर लिया तो यहाँ पे ये टू अपने यूज के करेंगे ठीक है देखते बाद में अब आ गया यहाँ पे ये बचा बस आपका दैट्स इट अब तो फॉर्मूले को ऐसा इसका वैल्यू पुट अपने को कैलकुलेशन पार्ट का कम आएगा इसके अंदर पाई का मान को पता क्या 22/7 आर का मान सबके लिए कॉमन क्या 3 ही आपको पता है इनटू अंदर आ जाओ 2 गुणे आर मींस क्या 2 गुणे 3 हो गया आप लोग का फिर 2 गुणे एच अभी जो एच दिया h1 एक्चुअली में h1 मींस क्या 40 दिया आपको यहाँ पे तो 40 हो गया प्लस यल का मान मुझे कितना मिला अभी 5 मिला सॉल्व द होल पार्ट 22/7 गुणे 3 गुणे अंदर 2 3 6 हो गया आप लोग का है ना 2 3 6 चलना 80 चलना हो गया पे बेटा 40 में 80 प्लस 5 तो 5 11 10 19 हो गया आप लोग हो गया 7 कम 7 8 9 7 21 ना 7 कम 7 राइट बेटा 7 2 9 2 बचे 7 21 13 बचा बेटा तो आ गया 22 गुणे 3 गुणे 13 बेटा 22 का 66 बेटा आप लोग का 13 13 बेटा कितना और तो बेटा आपका 13 का 8 बेटा 7 78 और 7 85 है ना 66 into 13
858 ना बेटा आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, आ गया आंसर, इजी गया। लेट बी दैट हाइट ऑफ सिलेंडर H1 that is 10 centimeter equal to 10 into 10 mm, ये आपका क्या 100 mm, ठीक है, इसको मैं सॉल्यूशन कर दिया। उसके बाद दूसरा कुछ करना नहीं है, बस मानना हम लोग को यहाँ पे एंड हाइट ऑफ टैबलेट कितना लेंगे H2, जो कितना मुझको देकर रखा पहले से 5 mm क्या दिया है, 5 mm दिया है, ठीक है, नो इशू। अब आती बात किसके बारे में, रेडियस, क्या है रेडियस बारे में, रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू आर बेटा यहाँ पे जो दिया मुझको 14 mm एंड रेडियस ऑफ टैबलेट इक्वल टू कितना R2 ले लो बेटा इसको आप लोग, जो कि दिया 7 mm, प्लीज ध्यान में कर लो। नाउ ये होने का बेटा क्या बेटा यहाँ पे आप लोग, जब आपको यहाँ पे क्या क्या मिल गया बेटा, इसका H मिल गया, R मिल गया बेटा यहाँ पे आप लोग को, तो सिर्फ आपको नंबर ऑफ टैबलेट निकालना है जो उसमें जाएंगे। देखो यहाँ पे देयरफॉर नंबर ऑफ टैबलेट्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ टैबलेट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ। अब उसकी बात करें वहां पे, तो आप बच्चों मालूम है कि उसका क्या होता है, आपका पाई आर स्क्वायर एच कर दिया आप लोग का, पाई आर स्क्वायर एच कि आर वन हो गया, ये एच वन हो गया आप लोग का, नीचे इसका क्या आएगा, सेम इसका भी आएगा पाई R2 स्क्वायर H2, राइट, ठीक है, क्योंकि मैं सबको अलग कर दिया, टैबलेट का R2 लिया बेटा, टैबलेट का H2 दिया है, तो यहाँ पे H2 लिखोगे यहाँ पे आप, पाई पाई कैंसिल। नाउ व्हाट इज R1, तो R1 मुझको और किससे मिला, कितना मिला, यहाँ पे 14 मिला है, तो 14 का स्क्वायर इंटू H1 कितना दिया आपको यहाँ पे, H1 100 दिया है, दिया का 100 आपका अपॉन R2 कितना दिया, इसका 7 दिया है, 7 का स्क्वायर इंटू इसका H कितना दिया, 5 दिया है, राइट। Now go further, 14 into 14 into 100, चलो यहाँ पे इसको कैंसिल कर सकते, 5 2 10 20 आ गया आपका, ऊपर आपको थोड़ा सा इजी हो गया आपका, 20 मिल गया बस यहाँ पे, बाकी नीचे का 14 into 14 और 7 into कितना हो गया 7, तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, we got here 2 into 2 into 20, 2 2 जा 4, 4 into 20 that is 80 tablets, कितना बेटा 80 tablets, check the answer। और जो हिंदी में बच्चे में है लिखेंगे माना, यहाँ पे माना लंब, एक में कहीं कुछ गड़बड़ हुआ क्या आप लोग का, यहाँ पे R1 दिया आपका, यहाँ पे 14 ही रहेगा आपका, क्योंकि एक मिनट में गलती यहाँ पे क्या बोले, D दिया, क्या दिया आपको, दिया है D दिया, क्या दिया आपको, दिया यहाँ पे D दिया है, राइट ना, डायमीटर दिया, क्या दिया आपको यहाँ पे, डायमीटर दिया यहाँ पे कितना दिया है, 14 दिया ना बेटा mm, यस, देयरफॉर R इक्वल टू क्या आएगा, R यहाँ पे 14 अपॉन 2 दैट इज 7 mm, तो आई थिंक दो का बड़ा सेम सेम आपका यहाँ पे आइडिया रहेगा, ये 14 का क्या है बेटा आपका 7 का स्क्वायर ना बेटा, आया ना, तो 7 का स्क्वायर बेटा हो गया, तो आधा क्वेश्चन आपका यहीं पे सॉल्व हो गया बाबू आपका, ठीक है, 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर कैंसिल, 20 और भी इजी हो गया, कोई दिक्कत। माना लंब वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई H1 that is एंड ये हो गया आपका हाइट ऑफ टैबलेट बेटा, आप लिखेंगे, और टैबलेट क्या गोली का क्या लिखा, गोली का ना, गोली का गोली कहाँ पे, गोली की ऊंचाई H2, राइट ना डियर, H2
5 mm और त्रिज्या ना बेटा, गोली की त्रिज्या खुद ही आपको 7 mm बेटा। गोली को आपने क्या मान कर दिया यहाँ पे, टैबलेट R2 आपका रेडियस R2 लिख दिया यहाँ पे, कितना दिया आपको यहाँ पे 7 mm तथा लंब वृत्ताकार बेलन की त्रिज्या बराबर D/, इसको मैंने क्या माना हूँ R2 माना हूँ, तो R1 माना इसको यहाँ पे D/2, दैट इज अच्छा पूरा हिंदी में लिख रहे हैं। इजी। आप सारे हिंदी में बच्चे में क्या करेंगे, उसको कॉपी बेटा बाकी स्टॉप कर देना, ठीक है। पहले स्लैंट हाइट की बात करते हैं, होते हैं स्लैंट हाइट की बात करते हैं। उनका कुछ माना तो बस जूम कर सकते हैं यहाँ पे लेके, जरूरत तो नहीं मुझे लग रहा है, ठीक है, नो इशू, चलेगा, ठीक है। फर्स्ट थिंग यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे स्लैंट हाइट ऑफ कोन, दैट इज यल निकालना है। तो क्या आएगा, यल स्क्वायर क्या लिख के आएगा आपका रूट में h² प्लस r²। अब मुझे बताओ h का मान कितना दिया है, सेम दिया है सर, 4 दिया है, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इक्वल टू सेम आएगा 16 धन 9 बराबर 25 इक्वल टू आएगा 5 सेंटीमीटर। चलो एल मिल गया हमारा। अब निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, सरफेस एरिया ऑफ टॉय। मेरे हिंदी में बच्चे लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठफल। तो हम लोग लिंग प्लेस कर्व सरफेस एरिया आपको कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर। शंकु का वक्र पृष्ठफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठफल। शंकु का वक्र पृष्ठफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठफल। यस, ये आपको हिंदी में बच्चों फॉर्मूला लिखना है, सबको फॉर्मूला पता है। कर्व सरफेस फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पाई आर एल होता है बेटा। इसका क्या होता है 2 पाई होता है आप लोग का, ये सोना डियर। दोनों में क्या कॉमन है, पाई आर कॉमन है बेटा। बच्चा यहाँ पे एल, यहाँ बच्चा 2 वाला बच्चा, पाई का मान 301 तुमको पहले से दे रखा हुआ है, जो देगा पाई का मान वही अप्लाई करेगा, नहीं दिया तो आप आपका ऑप्शन है बाई के साथ डालने का, ठीक है ना। और पाई का मान दिया तो यू मस्ट बी सेम चीज पुट करो वहाँ पे आप। आर आपको दिया 3 बेटा, आपको पता ही है। ये आपने जैसे सभी निकाला 5 प्लस 2 इंटू 3 3.14 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 6 इक्वल टू 3.14 इंटू 33, 5 11 11 यहीं 33 है ना। अब 3.14 को बेटा क्या करने का, मल्टीप्लाई करने का, ये उनका एक बेटा 3.14 है बेटा, 103.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये आगे बेटा, अब यहाँ के वैल्यू क्या कहेंगे बेटा, उसका वैल्यू वैल्यूम ऑफ टॉय इक्वल टू वैल्यूम ऑफ कोन प्लस वैल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर।
देखिए बेटा यहाँ पे खिलौने का घनफल, खिलौने का बराबर शंकु का घनफल प्लस अर्धगोले का घनफल। अब घनफल मुझे पता है सर क्या है बेटा, वॉल्यूम क्या कौन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बेटा, प्लस अर्धगोले क्या है 2/3 पाई आर क्यूब ना बेटा। दोनों में देखो यहाँ पे 1/3 और पाई आर स्क्वायर कॉमन है ना बेटा। अंदर क्या बचेगा यहाँ पे सिर्फ h बचेगा, प्लस यहाँ पे 2 बचेगा और r बचेगा। यस और डियर, फॉर्मूले को पहले सिंप्लीफाई कर लो ताकि आगे जो क्वेश्चन है बेटा आपको इजी लगे यहाँ पे। ठीक है डियर, ये हो गया आपका 1/3 इंटू 3.14 इंटू r का मान 3 का स्क्वायर इंटू h का मान 5 प्लस 2 इंटू 3 दो बार दिया, एक बार कैंसिल बेटा आप लोग का 3 का स्क्वायर दिया बेटा आपका, एक बार कैंसिल बेटा आपका बचा 3 बचा आप पे, बचा आपका 3.14 इंटू 3 इंटू 3 2 6 6 प्लस 5 11 इंटू 11 इक्वल टू 3.14 इंटू 33। सेम आ गया क्या उसका सेम से वैल्यू 103.62 क्यूबिक सेंटीमीटर सीसी। फिर से वन से चेक द आंसर डन। नाउ सी दैट बेटा यहाँ पे शायद मैंने यहाँ पे पुट कर दिए लेके। अभी क्या करना आपको यहाँ पे बेटा एक 3 आप 3 डबल बार दिया 3 आपको एक 3 कैंसिल हो गया आपका, क्या बचा आपके पास यहाँ पे 3.14 इंटू 3 इंटू 3 2 6 6 प्लस 4 10 ये आ गया आपका 3.14 इंटू 30। ये सुनो डियर, अब बेटा हम इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे 3.14 इंटू कितना आपका है 30 दिया है, वी गॉट हियर 94.2 क्यूबिक सेंटीमीटर सीसी। इजी दैट्स इट। ओके बेटा, रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, तो 42 का बेटा हाफ कर देंगे, वी गॉट 1 सेंटीमीटर। ओके बेटा, बच्चे मैं हिंदी में लिख देंगे यहाँ पे गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या। बाकी क्या निकालना है आपकी बुक में लिखा गया है, क्या निकालना वो लिखा गया है कि गोले का संपूर्ण पृष्ठफल निकालो, उसका घनफल निकालो, वो आप लोग लिख सकते हैं आपसे। नाउ फर्स्ट वी हैव डन द फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर है फॉर्मूला। 4 गुणे हो गए यहाँ पे 22/7 हो गया आप लोग का बेटा, आर का मान 21 है, इसका स्क्वायर कर दो। सो वी गॉट 4/22 गुणे 21 7 3 का 21 हो गया बेटा आप लोग का। 4 गुणे 22 3 एकम 3 3 गुना 6 63 88 गुणे 63 आ गया बेटा। अब इसका दोनों मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई से बेटा वी गॉट द वैल्यू तो ये 88 गुणे 63 हो गया बेटा लोग का, आ जाएगा 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक मिल गया उसका। अब बात पे वैल्यूम बेटा, क्या बात पे वैल्यूम ऑफ स्फीयर क्या था बेटा वॉल्यूम इसका 4/3 पाई आर क्यूब, यस और नो। तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 21 का क्यूब, so 4/3 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 7 3 21 हो गया, फिर 3 आपका कैंसिल हो गया, गॉट द रिमेनिंग वैल्यू 4 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 21 ये हो गया आपका 88, ये हो गया 441। नाउ 88 इंटू 441 करोगे बेटा तो ये गॉट द 33.808 क्यूबिक सेंटीमीटर।
तो बेटा हम लोग को दोनों मिल गया, गोले का घनफल भी मिल गया बेटा, गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल भी मिल गया। डन, इजी छे। अभी क्या मालूम है क्या? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर टिल वाटर फिल्ड। ओके बेटा, इसका मतलब मैं वॉल्यूम कहाँ तक निकालूं? जहाँ तक पानी भरा हुआ है, जहाँ तक पानी भरा हुआ है बेटा। तो फॉर्मूला मेरा क्या, पहले बात बताओ, उसका फॉर्मूला क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर था बेटा आपका, पाई आर स्क्वायर एच। अब बताओ पाई का मान तो मुझको पता ही है, 22/7 होता है। आर का मान मुझको दिया है 7, में निकाला नीचे जस्ट आप लोग के लिए। और ये क्या दिया आपको? 30 दिया ना बेटा, जितना पानी भरा हुआ है। 7 कैंसर, क्या बचा मेरे पास? 22 × 7 × 30, 7 2 जा 154 हो गया, इंटू 30 0 46 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्या डियर? क्यूबिक सेंटीमीटर। ये पानी का वॉल्यूम होगा बेटा। अब निकालेंगे किसका वॉल्यूम है? वो जो गोली है, गोली उसका निकाल के हम लोग वॉल्यूम बेटा लिखेंगे यहाँ पे, स्फीयर ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ओके, इसको इसका फॉर्म क्या बेटा हमारा था? 4/3 पाई आर क्यूब। सो 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर का मान इसमें दिया गया है 1 का क्यूब, आंसर विल बी सेम। तो 4/3 जो दिया गया है आप इसको ऐसे लिखो, यहाँ पे इसको 3.14 दिया तो 3.14 लिखो। इसका मल्टीप्लाई करो बेटा आप लोग, तो कितना आपको आंसर मालूम है क्या इसका? 3.14 इंटू 4 को बेटा इसको, वी गॉट हियर वैल्यू 12.6 है, कितना आएगा? 12.56 आएगा। उसको 3 से डिवाइड करो बेटा, और 3 से बेटा इसको डिवाइड करते बेटा यहाँ पे, वी गॉट हियर वैल्यू 4.187 4.187 आ रहा है। आगे मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर जाएगा लेके आप लोग का। 4.187 दिया आपको, कि 66 आया तो हम लोग वहाँ पे 7 ले सकते हैं, बढ़ा के ले सकते हैं ऐसा। ठीक है, अब उनको निकाला बेटा, लिखेंगे एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ वाटर in cylinder equal to volume of water, actual volume of water in cylinder। तो volume of water in cylinder minus volume of sphere। So we know the value 4620 minus 4.187। तो लिस्ट करते हैं बेटा लोग, कितना आएगा? 4620 दिया, सॉरी नॉट 4620 माइनस 4.187 तो मिल गया हम लोग को यहाँ पे 4615 राउंडिंग से लेना बेटा। तो आप यहाँ पे एक इंक्रीज करो, यहाँ पे 6 कर दो, क्यूबिक सेंटीमीटर। एक बार आप चेक कर सकते हो इसको बेटा, देखिए